अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, उम्मीद करता हूँ सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी के हवाले से। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पहला लेक्चर है वो है हमारे पास जी कॉन्टिनेंट्स का। हमने स्टार्ट कर रहे हैं जी वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी का जो पहला लेक्चर है, इस लेक्चर के अंदर हमने क्या चीज़ डिस्कस करनी है जी, वो है हमारे पास कॉन्टिनेंट। ठीक है, कॉन्टिनेंट्स आपको पता होने चाहिए सबसे पहले कि कॉन्टिनेंट क्या होता है। ठीक है, उसके बाद फिर हम इसको मज़ीद डिटेल में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो आप लोगों ने याद रख लेना है कॉन्टिनेंट को हम क्या नाम देते हैं, उर्दू में हम इसको कहते हैं बरे-आज़म। ठीक है, दुनिया के ऊपर कितने बरे-आज़म हैं या हाउ मैनी कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड, तो याद रखिएगा देयर आर 7 कॉन्टिनेंट्स इन द वर्ल्ड। ठीक है, ये पहला एमसीक्यूज आप लोगों ने याद रखना है। ठीक है, अगर आपसे कोई ये सवाल पूछ ले कि दुनिया के अंदर कितने कॉन्टिनेंट्स हैं, तो आपने का क्या आंसर होना चाहिए, 7 कॉन्टिनेंट्स। ठीक है जी, अब ये जो 7 कॉन्टिनेंट्स हैं आपको पता होने चाहिए कि ये 7 कॉन्टिनेंट्स कौन कौन से हैं। ठीक है जी, हमारे पास जो पहला कॉन्टिनेंट है इसका नाम है जी एशिया कॉन्टिनेंट। ठीक है जी, पहला कॉन्टिनेंट है इसका क्या नाम है जी, एशिया कॉन्टिनेंट। उसके बाद सेकंड नंबर पे हमारे पास अफ्रीका कॉन्टिनेंट, तीसरे नंबर पे हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, और फोर्थ नंबर पे हमारे पास साउथ अमेरिका। उसके बाद हमारे पास है यूरोप, यूरोप के बाद है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया, और लास्ट पे हमारे पास अंटार्कटिका। ठीक है जी, ये आप लोगों के पास 7 कॉन्टिनेंट्स मौजूद हैं। ठीक है, इन कॉन्टिनेंट्स में अब आपको पता होना चाहिए कि सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है। ठीक है, यहाँ पर मैं जो है ना आप लोगों को थोड़ा सा इस तरह से करके बता देता हूँ। ये देखें, ये आप लोगों के पास जो है ना टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स जो है ना वो कौन कौन से हैं। ठीक है जी, अब इसमें हमारे पास जो पहला कॉन्टिनेंट है वो है हमारे पास कौन सा जी, एशिया कॉन्टिनेंट है। कौन सा है जी, एशिया। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अफ्रीका। उसके बाद है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। ठीक है, उसके बाद है हमारे पास साउथ अमेरिका। ठीक है, हमारे पास एशिया, अफ्रीका, साउथ अमेरिका, नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका। उसके बाद आप लोगों ने याद रखना है नेक्स्ट है हमारे पास यूरोप। ठीक है, यूरोप के बाद है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, इसको हम इस तरह से AUS से भी लिखते हैं। ऑस्ट्रेलिया को हम क्या नाम लिखते हैं जी, AUS, ऑस्ट्रेलिया। उसके बाद लास्ट पे हमारे पास एंटार्कटिका। ठीक है जी, ये हमारे पास टोटल 7 कॉन्टिनेंट्स हैं जी। ठीक है, पहले नंबर पे हमारे पास कौन सा है जी, एशिया। दूसरे नंबर पे है हमारे पास अफ्रीका। तीसरे नंबर पे हो गया हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। फोर्थ पे है हमारे पास साउथ अमेरिका। फिफ्थ पे है हमारे पास यूरोप, और 6 पे है हमारे पास ऑस्ट्रेलिया एंड ओशानिया, और 7 नंबर पे है हमारे पास अंटार्कटिका। ठीक है जी, ये आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास टोटल जो कॉन्टिनेंट्स हैं हम इनको कितने हिस्सों में डिवाइड करते हैं, और इन कॉन्टिनेंट्स में हमारे पास पहले नंबर पे कौन सा है, दूसरे नंबर पे कौन सा है, तीसरे, और इस तरह से टोटल 7 के 7 कॉन्टिनेंट्स की आपने जो है ना इनके नेम्स भी याद रखने हैं। ठीक हो गया जी, अब इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लेना है तो स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है जी, अब हम बात करते हैं जी हमारे पास जो एशिया कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के अंदर आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है। इस कॉन्टिनेंट के अंदर हमारे पास जो कंट्रीज़ है ना वो है हमारे पास, अब हम बात कर रहे हैं जी कंट्रीज़। ठीक है, कंट्रीज़ के हवाले से अगर हम बात करें तो इसमें जो एशिया है, एशिया के अंदर हमारे पास जो कंट्रीज़ है, अब हम क्या देख रहे हैं जी, कंट्रीज़। इसके अंदर हमारे पास एशिया के अंदर याद रखिएगा हमारे पास 48 कंट्रीज़ हैं। कितने हैं जी, 48 कंट्रीज़ किसके अंदर हैं जी, एशिया के अंदर। अब हम क्या देख रहे हैं जी, ये मैंने जो ग्रीन कलर है ये मैं कंट्रीज़ लिख रहा हूँ कि एशिया के अंदर हमारे पास कितने कंट्रीज़ हैं जी, 48 है। उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास अफ्रीका। अफ्रीका के अंदर हमारे पास कंट्रीज़ हैं जी, वो हैं 54। ठीक है जी, उसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका में याद रखिएगा हमारे पास कितने कंट्रीज़ मौजूद हैं, 23। कितने कंट्रीज़ हैं जी, 23 कंट्रीज़ मौजूद हैं। उसके बाद साउथ अमेरिका की बात करें तो इसमें 12 कंट्रीज़ मौजूद हैं। 12 कंट्रीज़ किस में हैं जी, साउथ अमेरिका के अंदर मौजूद हैं। ठीक है, उसके बाद अगर हम यूरोप की बात करें तो यूरोप में हमारे पास कितने कंट्रीज़ मौजूद हैं, 44। कितने कंट्रीज़ हैं जी, 44। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर हमारे पास जो कंट्रीज़ हैं वो हैं हमारे पास 14। ठीक है जी, याद रखिएगा जो अंटार्कटिका है इसके अंदर कोई भी कंट्री मौजूद नहीं है। ठीक है,
तो ये हमारे पास क्या हो गया, कॉन्टिनेंट्स हो गए। टोटल हमारे पास 7 कॉन्टिनेंट्स हैं। अब मैं आप लोगों को बताता चलूँ कि ये हमारे पास जितने भी ये सारे कंट्रीज़ दिए हुए हैं ना, इन सारे कंट्रीज़ टोटल हमारे पास कितने कंट्रीज़ हैं जी, ये हमारे पास टोटल 195 कंट्रीज़ हैं, जिसमें से इन 195 जो कंट्रीज़ हैं, 195 कंट्रीज़ में से याद रख लीजिएगा 193 ये जो है ना, इसको दुनिया क्या करती है, एक्सेप्ट करती है। यहाँ पर आप लोगों ने लिख लेना है एक्सेप्ट, ठीक है। और हमारे पास जो 2 रिमेनिंग है, ये हमारे पास नॉट एक्सेप्टेबल। अभी तक इनको जो है ना, कंट्रीज़ का जो है ना, आप कह सकते हो कि दर्जा है वो नहीं, कुछ इसको कंट्रीज़ जो है ना, इसको कंट्रीज़ मानते हैं और कुछ जो है ना नहीं मानते, ठीक है जी। याद रख लेना, ये हमारे पास टोटल हमारे पास कितने हैं जी, 195 कंट्रीज़ हैं। तो अब इन हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं, एक बात और भी आप लोगों ने याद रखनी है कि ये हमारे पास जो कॉन्टिनेंट्स हैं, 7 कॉन्टिनेंट्स, इनमें सबसे बड़ा जो कॉन्टिनेंट है वो कौन सा है एरिया के लिहाज से, ये हमारे पास क्या है, लार्जेस्ट है, लार्जेस्ट। और ये हमारे पास क्या है जी, स्मॉलेस्ट बाय एरिया, ठीक है जी। ये आप लोगों ने याद रखना है कि जो हमारे पास ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट है, ऑस्ट्रेलिया कॉन्टिनेंट जिसमें हमारे पास हमें पता है कि कितने कंट्रीज़ थे, 14 कंट्रीज़ थे। इसका जो एरिया है, मतलब इसकी जो ज़मीन है वो कितनी है जी, वो सबसे छोटी इसी की है हमारे पास, ऑस्ट्रेलिया की, ठीक है। जो हमारे पास एशिया है, इसका जो है ऐसे समझ लो कि ज़मीन जो है ना वो सबसे बड़ी है। और उसके बाद हमारे पास अफ्रीका की है, उसके बाद हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद है हमारे पास साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका से फिर जो है ना यूरोप, और यूरोप से फिर हमारे पास आ जाते हैं ऑस्ट्रेलिया। और इस जो है ना, ये हमारे पास इस तरह से आप लोगों ने याद रखना है कि सबसे जो बड़ा एरिया है वो इसका है, एशिया का। उसके बाद है हमारे पास अफ्रीका, उसके बाद है हमारे पास अमेरिका, उसके बाद है हमारे पास नॉर्थ अमेरिका, उसके बाद साउथ अमेरिका, उसके बाद यूरोप और ऑस्ट्रेलिया, एंड लास्ट पे हमारे पास क्या है, अंटार्कटिका, ठीक है जी। ये आप लोगों ने अगर स्क्रीनशॉट लेना है तो जल्दी से इसका स्क्रीनशॉट ले लें।